हेलो दोस्तों, स्वागत है झलक दिव्य ज्ञान पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, आत्मा को जगा देती है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या एक ऐसा इंसान जिसके हाथों पर खून लगा हो, जिसकी परछाई से लोग कांपते हो, वही इंसान ईश्वर का दूत कैसे बन सकता है? आज की यह कथा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है कर्म, पश्चाताप और पुनर्जन्म की। यह कहानी है कालनेमी से करुणेश्वर बनने की। अध्याय 1, अंधकार का पुत्र कालनेमी का जन्म। प्राचीन भारत, जहाँ जंगल केवल पेड़ों से नहीं डर से भरे होते थे, उन जंगलों में एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही यात्रियों की सांसें थम जाती थी। कालनेमी। वह डाकू नहीं, वह हत्यारा था। जिस रास्ते से वह गुजरता वहाँ सन्नाटा छा जाता। लेकिन कालनेमी भी हमेशा ऐसा नहीं था। उसका जन्म एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर अकाल, भूख और अन्याय ने उससे सब कुछ छीन लिया। जब मंदिरों ने उसे भोजन नहीं दिया, जब समाज ने उसे दुत्कार दिया, तब उसने तलवार उठा ली। धीरे धीरे उसका हृदय पत्थर बन गया। वह मानने लगा, दुनिया निर्दयी है तो मैं क्यों दयालु बनूं? वह अपराध जिसने आत्मा को हिला दिया। एक रात कालनेमी ने एक साधु पर हमला किया। साधु न भागा न डरा, बस इतना बोला, पुत्र तू मुझे मार सकता है पर अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। कालनेमी ने तलवार चलाई। साधु गिर पड़ा, लेकिन मरते मरते उसने कहा, जब तेरे आंसू धरती को भिगोएंगे तभी तू जीवित कहलाएगा। उस रात कालनेमी पहली बार सो नहीं पाया। अध्याय 3, स्वप्न, श्राप और पश्चाताप। उसी रात उसे भयानक स्वप्न आया। उसने देखा वही साधु यमलोक में खड़ा है और यमराज पूछ रहे हैं, कौन भुगतेगा इसके पाप? कालनेमी चिल्लाया, मैं अपने परिवार के लिए करता था। उत्तर मिला, यहाँ हर आत्मा अकेली आती है। उसकी नींद टूट गई। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। अध्याय 4, वनवास और मौन तपस्या। कालनेमी जंगल छोड़ चुका था। वह किसी आश्रम में नहीं गया, वह समाज के बीच नहीं गया। वह चला गया पहाड़ों के बीच, अकेला। न मंत्र न पूजा, बस मौन। दिन बीते, महीने बीते, लोग उसे पागल समझने लगे, लेकिन भीतर उसका हृदय धीरे धीरे शुद्ध हो रहा था। अध्याय 5, आंसुओं से जन्मा नाम। एक दिन तेज बारिश में वह गिर पड़ा। उसकी छाती से एक ही शब्द निकला, करुणा। वर्षों बाद उसके मुख से पहला पवित्र शब्द। उसी क्षण एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आज से तू कालनेमी नहीं, तू करुणेश्वर है। अध्याय 6, पापी से पथ प्रदर्शक। जिस हाथ से उसने हत्या की थी, उसी हाथ से वह घायलों की सेवा करने लगा। जिस जुबान से वह गालियां देता था, उसी से ज्ञान बहने लगा। लोग आने लगे उत्तर पाने, और करुणेश्वर कहता, मैं देव नहीं, मैं वही हूँ जो गिर कर उठा। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बात सिखाती है, कोई जन्म से पापी नहीं होता और कोई परिवर्तन से दूर नहीं होता। अगर एक हत्यारा करुणा का प्रतीक बन सकता है तो हम क्यों नहीं? अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि किसी का परिवर्तन किसी की जान बचा सकता है। जय श्री राम, जय सनातन, हर हर महादेव।